सनातन शब्द चारों वेदों में नहीं है। चारों वेदों में सनातन शब्द नहीं है। भगवान शब्द चारों वेदों में नहीं है। चारों वेदों में अलख, निरंजन, अवधु ये शब्द भी नहीं है। ये अपने आप को सनातन कहने वाली परंपरा, विचार की पैदाइश, मांत्रिक तांत्रिक कालांत काल से अंधी हुई, लोक परलोक आस्पृष्णा से अंधी हुई, ये धर्म नाम धंधा परंपरा है, वैदिक धंधा है, सनातन नहीं है। सनातन की बात तो बुद्ध करते हैं, गोरख करते हैं, जिद्दू करते हैं। सुन लो, जो लोग सनातन सनातन चिल्लाते हैं, इनसे ज्यादा ज्ञान तो नहीं होगा ना? ये तो तुम्हारे दादा परदादा की उम्र के हैं, इनसे ज्यादा ज्ञान थोड़ी होगा तुम्हारे अंदर। सुन लो इनके मुंह से कि ना तो भगवान के नाम का कोई शब्द है और ना ही सनातन नाम का कोई शब्द है। दोस्तों, ये सब एक इकोसिस्टम के तहत हो रहा है। यदि हम अपने धर्म को अच्छी तरह समझे, जाने और प्रसार करें और कम से कम हफ्ते में, सप्ताह में, 2 दिन में, 4 दिन में अपने बच्चों के सब साथ बैठें और इसकी डिस्कशन करें, अपने धर्म के बारे में समझे, तो इस तरह के पाखंडी और पाखंडे हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये इकोसिस्टम चला हुआ है सिर्फ सनातन और हमारे हिंदू धर्म को मेलाइन करने के लिए, और इसको हमें खंडित करना आवश्यक है। और इस तरह दोस्तों, आप इस बात को समझे और मैं समझाता हूं, इस बात की खंडन करता हूं मैं। दोस्तों, सनातन शब्द भागवत गीता में साक्षात है। अध्याय 1 श्लोक 40, कुलशये प्रणशयंती कुल धर्मः सनातनः। सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा रहने वाला। दोस्तों, सनातन सिर्फ धर्म नहीं बल्कि उससे कहीं बड़ा है। यह मजहब या रिलीजन नहीं है। सनातन धर्म, नियम और जीवन जीने का तरीका है। दोस्तों, ईश्वर सनातन है, यानी इसी के साथ जीव यानी आत्मा भी सनातन है। ऐसे में सनातन ईश्वर की सेवा करना ही सनातन धर्म कहलाएगा। ईश्वर और जीव या आत्मा दोनों ही सनातन हैं। अतः सनातन आत्मा का और सनातन ईश्वर की सेवा करना ही सनातन धर्म है। आप गीता का 5वां अध्याय पढ़िए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। मित्रों, अथर्ववेद के 10वें अध्याय के 8वें सूक्त के 23वें श्लोक में सनातन का प्रसंग है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, सदा बने रहने वाला। सनातन मतलब सत्य, तत्व, यह वह, यानी कि सब। सनातन धर्म दोनों शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। अर्थ निकलेगा सदा बने रहने वाला आचरण ही धर्म है। इकोसिस्टम वाले महाराज, गेरुआ पहने हुए महाराज, भगवान शब्द का उल्लेख वेदों, पुराणों, उपनिषदों और गीता में मिलता है। गीता में जब अर्जुन बोलते हैं तो संबोधन है अर्जुन वाचा, और श्री कृष्ण जब संबोधन करते हैं तो लेख है श्री भगवान वाचा। और बताता हूं दोस्तों, ऋग्वेद की ऋचाएं अग्नि देवता इंद्र, विष्णु भगवान के बारे में स्पष्ट रूप से बताता है। मित्रों, ऋग्वेद के पहले मंडल के सूक्त 22 में भगवान विष्णु का वर्णन है। ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। दोस्तों, कई जगह वर्णन है भगवान विष्णु का। क्या कहना चाहते हैं ये? और पुराण तो भगवानों और देवताओं पर ही है। विष्णु पुराण, शिव पुराण इत्यादि इत्यादि। तो वाल्मीकि रामायण में श्री राम को भगवान कहा गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में भगवान का उल्लेख है। इसी तरह अगम और तंत्र शास्त्र में शिव और शक्ति की पूजा विधियों में भगवान शब्द का वर्णन है। इसी तरह उपनिषदों में श्री भगवान का उल्लेख है। मुंडकोपनिषद, कृष्णोपनिषद, स्कंदोपनिषद इत्यादि। दोस्तों, सनातन का ही निचोड़ वेद हैं। ये जो पाखंडे लोग, वो लेडी महिला क्या कहती है बताओ? उम्र से कहीं ज्ञान होता है क्या? मतलब उम्र है तो ज्ञान है, उम्र कम है तो अज्ञानी होता है? ऐसा नहीं होता है। ये तो खुद समझने की बात है। अजीब सी बात करते हैं। अतः मित्रों, एक सूक्त याद रखिए, धर्मो रक्षति रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए।